लोकसभा का चुनाव है जी। और ऐसे में क्या लगता है, क्या सिनारियो, किसके पक्ष में हवा चल रही है? पूरा भारत भर जान रहा है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं है मैदान में। और उनका नारा भी है अब की बार 400 पार, विपक्ष में कोई दम नहीं है। मोदी सरकार इस बार भी है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव हुआ है कल, तो इंडिया को तोड़ा जा रहा है, मोदी तोड़ रहे हैं पैसे के बल पे, ईडी के बल पे, सीबीआई के बल पे। कुछ तो कहेंगे लोग ना, लोगों का काम है कुछ कहना, लेकिन सबके पास रिजल्ट है, रिजल्ट अंतिम होता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप बातें बनाते रहिए, कौन सुनने वाला है। डराया जा रहा है ईडी सीबीआई से। कहने वाले कहेंगे, अब क्या सच्चाई है तो भारत सरकार जाने, लेकिन आम जनता तो रिजल्ट देख रही है और काम भी देख रही है मोदी सरकार की। तो मोदी सरकार के अलावा कोई नहीं आने वाला, कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास, जनता के पास। आइए यहाँ दिल्ली। क्या लगता है 2024 में कौन? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी? भाई मोदी के प्रति कहीं न कहीं एक 60-70% भारत का जनमानस विश्वास करता है, कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी मोदी के अलावा विकल्प नहीं है। कहा जा रहा है कि मोदी अपना काम करवा दिया तो फिर तोड़ क्यों रहे हैं पार्टियों को? नहीं, देखिए, वो तो जो सत्ता में पार्टी रहती है तो उसके पास कुछ राइट्स रहते ही हैं, वो तो उतना अपना यूज़ करते ही हैं। और विपक्ष का काम है कुछ आरोप लगाना ही, तो करेगा ही ना। लोग कुर्सी का सुख भोगने के लिए पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, तो भाजपा स्वीकार कर रही है, क्यों नहीं करेगी? किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा रहा। अपने काम के दम पर क्यों अपने काम के दम पर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? ये काम बोल रहा होगा तो भी जा रही पार्टी छोड़ के। जिस पार्टी से लोग आ रहे हैं भाजपा में, उस पार्टी संतुष्ट नहीं है, उनके काम संतुष्ट नहीं है, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। काम भाजपा का दिख रहा है। क्या काम किया भाजपा ने? सारा काम किया, आपको नहीं दिख रहा है? आज तक जो सड़कें बनी हैं, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों को जोड़ दे रही है। बिजली, हम लोग तो रहने वाले यूपी के हैं, 8 घंटा 7 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिलती है। बहुत कटती है, 1 आध घंटे कभी कटती है, लेकिन अमूमन 24 घंटे बिजली मिलती है। सुरक्षा है, जो अपराधीकरण था हमारे खासकर उत्तर प्रदेश में, समाप्त है। जो माफिया था, गैंग लीडर थे, गैंगस्टर थे, कहीं नहीं है। ये काम नहीं है। आम जनमानस में खुशहाली है, लोग सुखी से अपना काम कर रहे हैं। आप कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। सपा टूट गई है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में कांग्रेस टूट गई है, तो ये क्या हो रहा है? सब टूट जाएंगी। काम आप करेंगे तो जो काम नहीं करेगा उससे आप भगेंगे। अगर आपको काम पसंद है तो आप काम करने वालों के साथ जाएंगे। विपक्ष में भगदड़ मच गई है क्या? हाँ, क्या वजह है मचने की? वजह सारी राजनीति जो है अवसरवादी है क्या सब? ये नहीं, राजनीतिक जो है भाई कहीं ना कहीं अवसरवाद तो होती ही है। सब अपनी अपनी संभावनाओं को तलाश करते हैं, लेकिन भगदड़ इसलिए मच रही है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तोड़े जा रहे हैं, टूट भी रहे हैं लोग स्वेच्छा से, ऐसा नहीं है। सपा के 9 विधायक टूट गए राज्यसभा चुनाव में, तो भाई उनकी महत्वाकांक्षा है, वो टूट गए। बहुत सारे नए भी टूटे, ऐसा भी नहीं है। 9 टूटे तो तोड़े गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। वो तो क्यों नहीं, वो आ जा रहे हैं भाजपा में। अखिलेश यादव जी के पास तो ईडी का डर होना चाहिए, वो भी भाजपा में आ जाए। सीबीआई नोटिस दिया है अखिलेश यादव को, क्यों नहीं देंगे? अगर आपके पास कानून है, अदालत है, ऐसा तो होता थोड़ी है कि आप कोई नोटिस भेज दिया तो आप भाग जाएंगे, भाजपा छोड़ के भाजपा में आ जाएंगे। के तौर पर बुलाया है अवैध खनन के मामले में। अगर आप क्यों नहीं, आपको बुलाया, क्यों हमको बुलाया गया? अगर आप कहीं न कहीं लिप्त होंगे तो ही तो बुलाया गया, और नहीं लिप्त होंगे तो फिर क्यों बुलाया जाएगा? बुलाया जाएगा तो फिर जवाब दीजिए। सबको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? कहीं न कहीं से लोग कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं की आग नहीं निकलती है, आग के धुआं नहीं निकलता है, तो कहीं होगा तभी तो। केजरीवाल को भी बुलाया गया है। सबको बुलाया जाएगा। काम आप करेंगे, गलत करेंगे तो बुलाया जाएगा, अच्छा कर नहीं बुलाया जाएगा। क्यों नहीं जाना केजरीवाल ईडी के सामने? अब केजरीवाल जाने भाई, हम क्या जानेंगे? केजरीवाल जाने, किस बात की डर है? विपक्ष का आरोप है कि ईडी सीबीआई से डराया जा रहा है, मोदी डरा रहे हैं। ये आरोप बहुत पुराना है। हाँ, मैंने तो कहा ना कुछ। ये आरोप बहुत समय से लग रहा है, और ये सही है कि जो भी पार्टी सत्ता में रहती है अपने अधिकारों को प्रयोग करती है। ये तो शुरू से रहा है, आज से नहीं। विपक्ष के खिलाफ क्यों नहीं भेज रहे हैं मोदी जी ईडी सीबीआई? विपक्ष के खिलाफ क्यों नहीं, सत्ता पक्ष में क्यों नहीं भेज रहे हैं सीबीआई और ईडी? सत्ता पक्ष में अब क्यों भेजेंगे वो, जब उनके अपने वो लोग नहीं है। जरूर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो भाई जो सत्ता में रहता है वो ऐसा ही करता है। फिलहाल कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये चीज़ अच्छी नहीं है। फिलहाल एक गठबंधन बना हुआ है इंडिया नाम से जी, लगभग बिखर ही गया है। वो अब बना क्या, बनने से पहले ही टूट गया।
अखिलेश आ गए, राहुल गांधी आ गए, केजरीवाल साथ में आ गए हैं, जी जी जी। तो कोई नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी कोई नहीं, क्योंकि हमने शुरू में कहा कि मोदी जी का अभी तक कोई काट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये तीसरा फेज उन्हीं का है पूर्ण रूप से, ये लोग जान रहे हैं, आप लोग भी यूपी में हम साफ कर देंगे कांग्रेस और सपा मिल करके, और कुछ और साफ तो वैसे बहुत कुछ हो चुका है यूपी में, तो ये भी हो जाएगा, कर ही देंगे। चलेंगे इस बार राहुल गांधी चलेंगे इस बार राहुल गांधी और अखिलेश चलेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो सब 2017 में दोहराएंगे क्या? ज़्यादा उससे ऊपर। कहाँ से 400 पार आएगा? मोदी बोले 400 पार, कहाँ से आएगा 400 पार? 400 लोकसभा सीट है कि नहीं, 545 तो उसी में से 400 पाएंगे, अलग थोड़ी लाएंगे कहीं से। लोकसभा सीट लड़ेंगे, 400 जीतेंगे। तो दक्षिण भारत में कुछ है ही नहीं इनका, कैसे ले आएंगे 400? 500 कितना बताया आपने? 545 तो 145 छोड़ दिया गया ना, 400 ही तो मांग रहे हैं। 101 सीटें हैं साउथ में। हाँ, तो छोड़ दीजिए उसको, बाकी 10 और के हटा दीजिए, बाकी 400 हुआ ना आपका। पंजाब में जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे, बिना जीते 400 कहाँ से पाएंगे? पश्चिम बंगाल में जीतेंगे? सब जगह जीतेंगे। कितनी सीट पाएंगे पश्चिम बंगाल में? अब आने दीजिए, हम लोग भविष्य वक्ता थोड़े ही हैं, हम लोग भी एक काम के ही आधार पे एनालिसिस किया जा रहा है कि इतनी सीट मिलनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, अस्थायी सरकार बननी चाहिए। बाकी जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो स्वार्थ का कोई गठबंधन नहीं होता, स्वार्थ कोई पार्टनरशिप नहीं होती है, त्याग की होती है। और आप देख भी रहे हैं, जितने आपके लीडर का नाम आप ले रहे होंगे, सब महत्वाकांक्षा से भरा पड़ा हुआ, सबका अपना, सबको प्रधानमंत्री बनना है, तो प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बनेगा ना। तो आप जनता भी जान रहे, जिता भी देंगे, उसके बाद फिर आपस में विघटन होगा, तो फिर अल्पमत आएगी, फिर चुनाव होगा, तो सारा बोझ जनता भी तो आना है, उनका क्या जाना है। टैक्स बढ़ेंगे, भरेंगे आप, हम भरेंगे, बैठ के कर्नाटक प्लेस पे बैठेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, हमारा जेब टैक्स जाएगा, उनको तो कुर्सी मिलेगी कहीं कहीं से ना। आ गए सीमाओं पर दिल्ली के डटे हुए हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं मान रहे हैं मोदी जी उनकी मांग? किसान मांग कर रहे हैं, सही है, अब आपकी बात सही है, मानना भी चाहिए, और अगर जेन्युइन मांग है तो मोदी जी को मानना भी चाहिए। MSP मांग रहे हैं वो? अब MSP तो पिछले बार ही मांग रहे थे, स्वीकार भी कर लिए थे, नहीं कुछ बातों पे उनका विरोध था, हमको लगता है कि इस बार बात बनेगी, तो संशोधन के साथ MSP लागू होना चाहिए। MSP मांग जायज़ है? मेरे साथ जायज़ है। जायज़ है। तो सरकार करेगी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इससे सरकार पे। सरकार बोझ तो आती है, सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार मुफ्त अनाज बांट रही है, बोझ नहीं आ रहा। आज कोविड से स्टार्ट हुआ और आज लगातार चल रहा है अभी, तो बोझे तो ही हैं। वो सरकार पे क्या आती, बोझ तो आप पे आएगी, हमारे पर आएगी, सरकार क्या आएगा। मान लेनी चाहिए मोदी जी को। बिल्कुल मान लेनी चाहिए, कुछ संशोधन के साथ मान लेनी चाहिए।